हाय गाइस, वेलकम टू एज सिंपल एज पॉसिबल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाय पोस्ट के बारे में कि अगर गुड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं पोस्ट के थ्रू तो फिर क्या तरीका होगा। तो उस केस में ड्यूटी चार्ज कैसे करेंगे। तो अगर हम इंपोर्ट की बात करें कि हम बाहर इंडिया के बाहर से गुड्स लेकर आ रहे हैं, बाय पोस्ट लेके मंगवा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, जब द रेट ऑफ ड्यूटी और वैल्यूएशन होगा द डेट ऑन विच जो हमारा पोस्टल अथॉरिटी है वो जब भी प्रॉपर ऑफिसर को, ये है प्रॉपर ऑफिसर, वो जब भी प्रॉपर ऑफिसर को लिस्ट देते हैं कि इस कुरियर में ये है, वो दिन का रेट ऑफ ड्यूटी और वैल्यूएशन किया जाएगा। बट अगर ये गुड्स वेसल में आ रहे हैं, शिप में आ रहे हैं, तो फिर उसके लिए दो कंडीशंस हैं, या तो जिस दिन लिस्ट दिया या फिर जिस दिन वेसल का अराइवल हुआ, अराइवल विच एवर इज लेटर। तो अगर हमने लिस्ट पहले दे दिया है बट वेसल बाद में आया है, तो हम डेट ऑफ अराइवल वाला सब कुछ, रेट ऑफ ड्यूटी और वैल्यूएशन सब कुछ उस दिन के हिसाब से लेंगे। अब आ गया एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के केस में क्या होगा, जिस दिन हमने, एक्सपोर्टर ने डिलीवर किया गुड्स एक्सपोर्ट के लिए पोस्टल अथॉरिटी को, उस दिन हम मानेंगे कि हमने गुड्स एक्सपोर्ट किए और उसी दिन की रेट ऑफ ड्यूटी और वैल्यूएशन ली जाएगी। एक ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर में। सिंपल आप एक और क्वेश्चन समझ सकते हो कि अगर हम प्रोसीजर, हमसे पूछा जा सकता है कि प्रोसीजर फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड्स इंपोर्टेड बाय पोस्ट क्या है। क्या है क्लियरेंस का प्रोसीजर। तो जो पोस्ट का पार्सल है वो आएगा फॉरेन पार्सल डिपार्टमेंट के पास, बिना कस्टम ड्यूटी, विदाउट कस्टम ड्यूटी। अभी इस पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगी है। उसके बाद जो यहाँ का पोस्ट मास्टर है वो प्रिंसिपल अप्रेजर ऑफ कस्टम्स को पार्सल दे देगा, एक मेमो दे देगा कि कितने पार्सल हैं, उसमें क्या क्या गुड्स है, सेंडर की डिक्लेरेशन, कस्टम की डिक्लेरेशन, सारी अदर इंफॉर्मेशन जो भी चाहिए होती है वो उसको देगा। तो यहाँ पे पार्सल आया, यहाँ पे फॉरेन पार्सल डिपार्टमेंट ने एक ये ऐसी लिस्ट बना के प्रिंसिपल अप्रेजर ऑफ कस्टम्स को दी। फिर उसके बाद पोस्ट मास्टर ने इसी के सामने जो भी मेल बैग्स हैं उसको ओपन किया, स्क्रूटिनाइज किया, देखा कि कौन से ऐसे हैं जिसमें कि आप सस्पेक्ट हो रहा है कि ड्यूटेबल गुड्स हैं बट फिर वो डिक्लेयर नहीं की गई हैं। जहां जहां पे कमी लगेगी वो ही ओपन किया जाएगा। फिर उसके बाद जो अप्रेजर है वो मार्क करेगा, डिवाइड करेगा अलग अलग कैटेगरी में उन पर्टिकुलर पार्सल्स को कि इसमें मिस डिक्लेरेशन हुई है, इसमें अंडर वैल्यूएशन है, इसमें प्रोहिबिटेड गुड्स हैं जो हो ही नहीं सकते। उसके बाद बाकी जो भी हैं पार्सल्स वो बिना ओपन किए ही जो भी डिस्पैच नोट्स है उसके बेसिस पे असेस किए जाएंगे।
उसके बाद असेस जो ड्यूटी है वो पार्सल पे लगा दी जाएगी, पार्सल बिल पे भी लिख दी जाएगी, और उसके बाद ये रिटर्न कर दी जाएगी। ये जो प्रिंसिपल अप्रेजर है वो पोस्ट मास्टर को वापस कर देगा वो सारा सामान। अब पोस्ट मास्टर जाएगा जिसका एड्रेस है, मतलब एड्रेसी जिसको ये गुड्स मिलने हैं उसके पास, उससे कस्टम ड्यूटी लेगा। उसके बाद फिर जो भी कस्टम ड्यूटी पे करने के बाद ये गुड्स उसके हो जाएंगे। सिंपल यही प्रोसेस है इसका। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। हमें बहुत ज़रूरत है इसकी। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके हेल्प कर सके किसी भी तरीके से। So please do comment, share and subscribe the channel, and thanks for watching.